Hello guys, welcome to my YouTube channel Life Roll. Myself Lalit Saraswat. This video is about break and continue statements in Python. So let's start. So the first thing that I have to cover is why we need break statements. To end a loop permanently, the break statement can be used. कि अपना जो लूप उसको अगर परमानेंटली एंड करना है तब अपन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे. ठीक है. A break statement causes the loop statements to terminate the moment it is executed. मतलब कि हमारा एक लूप है, ठीक है, उसमें हमने एक कंडीशन दी है. अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा. मतलब जैसे मानो हमने एक लूप बनाया है, ठीक है, उस लूप के अंदर हमने एक कंडीशन लिखी है, उस कंडीशन के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया. अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो लूप वही का वही टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. When a break statement is met, it terminates the block and gets the control out of the loop. जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, फॉर लूप के बाहर, क्योंकि अपना जो फॉर लूप है वो तो टर्मिनेट हो ही गया. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले वाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट यूज में लेता हूँ, तो सबसे पहले वाइल लूप में क्या करते हैं, काउंटर इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, मैंने काउंटर इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद में मैं अपना वाइल लूप स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन. ठीक है, कंडीशन में मैं लिखता हूँ ट्रू. मतलब ये जो वाइल लूप है ये हमेशा ट्रू रहेगा. ठीक है. और इसमें सिंपली मैं प्रिंट कर देता हूँ आई की वैल्यू. ठीक है. और उसके बाद में आई की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ बाई 1. ओके. अब एक कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है ना 5 के, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा. ओके. और स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो वाइल लूप के बाहर चला जाएगा. ठीक है. ओके. जैसे देखो वाइल लूप मैंने क्या लिया था कि वाइल लूप इन्फिनिटी तक चलेगा, लेकिन ये इन्फिनिटी तक क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज में लिया है. ठीक है. जैसे सबसे पहले हमारे काउंटर की वैल्यू रहेगी 0, फिर 1 से इंक्रीमेंट होगी. ठीक है. 1 से इंक्रीमेंट होगी तो काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी. 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. 1 ग्रेटर देन थोड़ी है 5 से. ठीक है. उसके बाद में 1 प्रिंट होगा. ठीक है. फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. फिर कंडीशन चेक होगी 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. 2 ग्रेटर देन थोड़ी है 5 से, नहीं है ना. तो फिर वापस से ये कंडीशन ट्रू, वापस से हमारी जो आई की वैल्यू है मतलब 2, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा. फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी. 3 भी ग्रेटर देन नहीं है 5 से. फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4. ठीक है. एंड जैसे ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी, सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा. ठीक है. उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा. ओके. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं, ताकि जैसे कोई वाइल लूप है, ठीक है, वो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, एंड आपको चाहिए कि अगर ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो, तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाए, मतलब हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाए. ठीक है. इसलिए अपन ब्रेक स्टेटमेंट यूज में लेते हैं. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यू स्टेटमेंट. So the next thing that I have to cover in this video is why we need continuous statement. Okay. Continuous statement is used within loops. Okay. Unlike break statement, continue jumps back to the top of the loop rather than stopping it. ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा था, ब्रेक स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट हो रहा था वो प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप के बाहर ला रहा था. ठीक है. वो
लूप को परमानेंटली टर्मिनेट कर रहा था, फिनिश कर रहा था, ठीक है। A continuous statement doesn't terminate the loop. It causes the loop to go to the next condition of the loop. कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये वापस से लूप की जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें चला जाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो स्टेटमेंट स्किप करता है। लेट्स कंसिडर ए लूपिंग एग्जांपल दैट कंटेन कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, काउंटर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो हमने काउंटर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में व्हाइल i लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। एंड जो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा, i प्लस इक्वल्स टू 1, कि मैंने i की वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दी है, ठीक है। और इसके बाद में मैं एक कंडीशन डालता हूँ, i इक्वल्स टू 5। अगर i की वैल्यू इक्वल्स टू 5 है तब मेरा एक कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर i की वैल्यू इक्वल्स टू 5 नहीं है तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो ये लूप काम कैसे करेगा, देखो। सबसे पहले मैंने काउंटर इनिशियलाइज किया 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन ट्रू। फिर i प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब i की वैल्यू 1 हो गई, 1 इक्वल्स टू 5 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, इसलिए 1 प्रिंट होगा। और ऐसे ही हमारा 2 प्रिंट होगा, फिर 3 4। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ट्रू होने के बाद में कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो वापस से व्हाइल लूप पे लेके चला जाता है, ठीक है। इसलिए ये वाला एक स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ठीक है। क्योंकि 5 तो प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो वापस से लूप पे लेके जाएगा, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 6, ओके। एंड ऐसे ही आप ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट अपने फॉर लूप में भी यूज में ले सकते हो, जैसे फॉर i इन रेंज 10, ठीक है। इफ i इक्वल्स टू 5, अगर i की वैल्यू 5 के इक्वल है तब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। वरना ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, वरना i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक i की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। ऐसे ही अपन एक कंटिन्यू स्टेटमेंट का फॉर लूप के थ्रू एग्जांपल देखते हैं। फॉर i इन रेंज 10, ओके। इफ i इक्वल्स टू 5, ओके। सेम ही एग्जांपल है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक की जगह कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखूंगा, ओके। कंटिन्यू प्रिंट i, बस डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस आउटपुट में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है ब्रेक स्टेटमेंट लूप को परमानेंटली टर्मिनेट कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी, तब हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, लूप को परमानेंटली टर्मिनेट नहीं करेगा, लूप को परमानेंटली टर्मिनेट नहीं करेगी। ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये अपना कंट्रोल फिर से फॉर लूप के अंदर लेके जाएगा फॉर नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। चलो 0 1 2 3 4, देखो 5 को स्किप कर दिया इसने, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।